ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं कन्यागिरी गोस्वामी डीके स्टडी जोन से। और कल पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि नाम होते हैं त्रिभुजों को, प्रकारों को दो चीज़ों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहले जो चीज़ है वो है भुजाएं, दूसरी जो हैं वो हैं कोण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया था और कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया था। आज अपन उससे आगे की बात करेंगे। उससे पहले त्रिभुजों के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, जो कुछ थॉट हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, आज अपन पढ़ेंगे फिर से वही त्रिभुज के बारे में। पढ़ना है अपने को क्या? त्रिभुज। सबसे पहले कल मैंने बताई थी त्रिभुज की परिभाषा, आज उसको एक बार फिर से देखते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बारे में तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि त्रिभुजों में एक भी विकर्ण नहीं होता। चौथा जो स्टेटमेंट है वो है कि त्रिभुजों में 6 अवयव होते हैं। 6 अवयव कौन कौन से हैं? तो 3 तो होते हैं कोण और 3 होती हैं भुजाएं। कुल कितने अवयव होते हैं? तो 6। अब अपन बात करें त्रिभुजों के प्रकार की। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों को 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, 2 नंबर पर आता है समबाहु त्रिभुज, तीसरे नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये 3 होते हैं किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर बात करें तो पहला होता है समकोण त्रिभुज, दूसरे नंबर पर होता है अधिकोण त्रिभुज, तीसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ तक अपन ने पिछले वाले वीडियो में बात कर ली थी। इसके बाद अपन बात करेंगे कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो मैं पहले भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा और लिखवाता हूँ। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फिर इनका भी थोड़ा थोड़ा और देखेंगे। यहाँ तक सबने लिखा? लिखो जल्दी। कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो पहला अपना है
भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर मैंने आपको बताया त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसके अंदर मैं आपकी बात करूं तो तीनों भुजाएं असमान होती हैं, तीनों कोण भी असमान होते हैं, तीनों कोण भी असमान होते हैं। अगला, अगर दूसरे नंबर पर मैं आपकी बात करूं कि दूसरे नंबर पर कौन सा था, तो समबाहु। कौन सा था? समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर बात करूं तो तीनों भुजाएं समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होने के कारण तीनों कोण भी समान होते हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं। और अगर तीनों कोण समान होंगे तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है। उसके बाद बात करें कि देखो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, इसका मतलब तीनों ही कोण न्यून कोण होते हैं। इसके बाद अपना तीसरे नंबर पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अगर स्टेटमेंट की बात करें तो दो भुजाएं समान होती हैं, तथा तीसरी भुजा असमान होती हैं। ठीक है। अगले स्टेटमेंट की बात करें तो समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है। समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण हैं वो भी आपस में क्या होंगे, समान। और तीसरी असमान भुजा को आधार मानते हैं। ठीक है। देखो क्या पढ़ा अपन ने, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषम बाहु, समबाहु और समद्विबाहु। समबाहुओं के अंदर तीनों की तीनों भुजाएं कैसी होगी, असमान। और तीनों के तीनों कोण भी कैसे होंगे, असमान। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं क्या होगी, समान, जिसके कारण तीनों कोण भी क्या होंगे, समान। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का। तीनों जो कोण है वो कैसे होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज जो हैं उसके अंदर दो भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा असमान होती हैं। और समान भुजाओं के जो सामने वाले जो कोण बनते हैं वो दोनों के दोनों कोण कैसे होते हैं, समान। तीसरी भुजा जो असमान वाली भुजा है उसको अपन क्या मानते हैं, आधार। इसके बाद अपन अब अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जो है इसके बारे में अपन लिखे तो कोई एक
कोण अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक, 90 से अधिक हो तथा अन्य तथा शेष कोण न्यून कोण हो। अब तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा अपना होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर बात करें तो कोई एक कोण नहीं, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से 90 से कम का कोण, 90 से कम, उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। देखो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया। पहला था अपना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, तो कोई भी एक कोण जो है उसमें 90 डिग्री का हो वो आपका त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। उसके बाद अपन ने पढ़ा दूसरा अधिक कोण त्रिभुज। कोई भी एक कोण अगर त्रिभुज के अंदर अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। फिर अपन ने पढ़ा न्यून कोण। न्यून कोण के अंदर प्रत्येक कोण आपका न्यून कोण होना चाहिए, तो वो त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम, है ना। और इसके बाद ये आपके सारे कोण कंप्लीट हो जाते हैं।